तब भी जो है आपका मन विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ। जिस समय रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, सीता का जीव 16वें स्वर्ग में, और जो है सीता के जीव ने देखा कि मेरे पति रामचंद्र जी ने दीक्षा ले ली। सीता के मन में आया कि राम मेरे से पहले कैसे मोक्ष जाएंगे, मैं देखती हूं। और जो है वो सीता का जीव नारी का रूप लेकर के आया रामचंद्र जी के सामने, और जो है रामचंद्र जी से कहा कि अपन दोनों साथ साथ में मोक्ष जाएंगे, क्योंकि अपन पति पत्नी थे, दोनों साथ साथ में मोक्ष जाएंगे। रामचंद्र जी तो ध्यान में लीन थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, सारा संसार छोड़ करके आए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। सीता ने देखा ये इस प्रकार से नहीं मानेंगे, नाना प्रकार के हाव भाव, नाना प्रकार से नृत्य, नाना प्रकार के सुमधुर संगीत उनके सामने बजाए, किए, सब कुछ किया, लेकिन रामचंद्र जी ने अपने मन को इतना दृढ़ कर लिया कि सीता के जीव का कुछ भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। अंत में जो है सीता हार करके वापस जो है अपने स्थान पर चली गई, और इधर रामचंद्र जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा मन जो है हमको भी दृढ़ करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने जीवन के अंदर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये मन बहुत चंचल है, ये मन जो है न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है, कभी जो है भोगों में चला जाता है, कभी योगों में चला जाता है, कभी जंगल में चला जाता है, कभी घर में चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए इस मन को वश में करने की अत्यंत आवश्यकता है। जिस मन को तीर्थंकर प्रभुओं ने अपने जीवन के अंदर वश में किया, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में इस मन को वश में करेंगे तो हम भी एक दिन भगवान आदिनाथ बन सकते, भगवान महावीर बन सकते, सिद्ध बन सकते, परमात्मा बन सकते। लेकिन अभी तक हमने मन को जीता नहीं, जिसके कारण अनंत संसार हो गया, अनादिकाल का संसार हो गया, भटकते भटकते नाना प्रकार के दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को वश में करने के लिए हमें जो है पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य को धारण करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम अपने मन को वश में से मान दूंगा। आचार्य देव ने यहाँ पर कहा कि जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड पवन के द्वारा मेरू पर्वत नहीं हिलाया जा सकता, उसी प्रकार से देवांगनाओं के हाव भावों द्वारा आपका मन सुमेरु भी नहीं हिलाया जा सकता। आप जो हैं अतुल धैर्य के धारी हैं, और आपने अपने मन को वश में करके संसार को नष्ट कर दिया। अपने को भी अपना संसार नष्ट करना है तो मन को वश में करना पड़ेगा। बोलो आदिनाथ भगवान की। चित्त हरे रुदारै स्तौषे किला हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठं स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो दतनक्रचक्रम् तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थं
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान् माम् यत्को किल किल मदौ मधुरं विरोति कलिकानि करे कहे तो स्तवेन भव सन्तति निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजा सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारम् मयेद मारभ्यते तनुधिया पितव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताम् निर्धूम वर्ती अपवर्जित तैलपूर। दीपक मानतुंग आचार्य देव आदिनाथ भगवान को अपूर्व दीपक की उपमा दे रहे हैं कि भगवान आप अपूर्व दीपक हो, निर्धूम धुआं से रहित, वर्ती अपवर्जित बाती से रहित, तेलपूर और तेल से भी रहित। जिस दीपक में धूम भी नहीं है, बाती भी नहीं है और तेल भी नहीं है। कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटीकरोषि, लेकिन फिर भी आप संपूर्ण प्रकट करने वाले हो, ऐसे आप अपूर्व दीपक हो। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, और वह दीपक जो है चलिता चलानाम, जो कि कदाचित भी मरुताम वायु के द्वारा, चलित अचलानाम अने पर्वत के समान जो है कभी भी चलायमान नहीं कर सकता, बुझा नहीं सकता। ऐसे दीपः अपरस्त्वम असि नाथ है नाथ, आप ऐसे उत्कृष्ट दीपक हो और जगत प्रकाश, आप तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले हो। भौतिक दीपक जो है वह तो उसमें तेल होता है, बाती होती है और जो है धुआं होता है, लेकिन आप तो तीनों से रहित हो। न तो आप में बाती है, न जो है धुआं है और न किसी प्रकार का तेल है, फिर भी आप जो है तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले हो, तीनों जगत को जानने वाले हो। गम्यो न जात मरुताम चलिता चलानाम, और जो है भौतिक दीपक तो जो है थोड़ी सी वायु आती है बुझ जाता है, लेकिन आपके सामने कैसी भी वायु आ जाए तो आप कभी भी अस्ताचल को प्राप्त होने वाले नहीं है। ऐसे आप दीपः अपरस्त्वम असि नाथ, हे नाथ आप ऐसे उत्कृष्ट दीपक हो जो कि जगत प्रकाश, जगत को प्रकाशित करने वाले आप हैं। आप अपूर्व दीपक हैं। नास्तं कदाचिदुपयासे नराहो गम्यं, स्पष्टीकरो से सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोधर निरुद्धमहाप्रभाव,
सूर्यातिशायि महिमा से मुनीन्द्रलोके। नास्तम कदाचित उपयासी न राहुगम्य। हे भगवान, आप कैसे हैं? नास्तम कदाचित उपयासी, आप कभी भी अस्ताचल को प्राप्त नहीं होते हो। न राहुगम्य, और न राहु के द्वारा ग्रसित किए जाते हो। राहु भी आपको ग्रसित नहीं कर सकता है। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत जगंती, और आप जो हैं स्वाभाविक रूप से युगपत एक साथ तीनों जगत को स्पष्टीकरोषि स्पष्ट जानते हैं। नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, और जो है आपके महाप्रभाव को नाम्भो धर उदर निरुद्ध, मेघ के अने बादल भी आपके महाप्रभाव को रोक नहीं सकता। यदि सामने बादल भी आ जाए तब भी जो है आपके प्रभाव को वह रोक नहीं सकता है। सूर्यातिशायि महिमा से मुनीन्द्र लोके, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, सूर्य अतिशय महिमा असि लोके, लोक में सूर्य से भी अत्यधिक महिमा आपकी है। क्योंकि आप तो जो है कभी भी अस्ताचल को प्राप्त नहीं होते। नास्तम कदाचित उपयासी न राहुगम्य, और कभी भी जो है राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होते। फिर भी नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, और जो है आपके महाप्रभाव को मेघ भी नहीं रोक सकते। इतना दिव्य महाप्रभाव आपका है। और स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत जगंती, और जो है एक साथ तीनों जगत को स्पष्ट करते हैं, जानते हैं। इसलिए सूर्यातिशायि महिमा से मुनीन्द्र लोके, हे मुनियों के इंद्र, इस लोक में सूर्य से भी अत्यधिक आपकी महिमा है। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। हे भगवान, आपका मुख चंद्र अद्भुत है। कैसा है? नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, आपका मुख चंद्र हमेशा नित्य ही उदित रहने वाला। नित्योदयम, नित्य ही उदित रहने वाला। और मोह महांधकारम दलितम, महामोहरूपी अंधकार को नष्ट करने वाला। गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानाम, और जो है आपका मुखमंडल राहु भी ग्रसित नहीं कर सकता, न वारिदानाम, मेघ भी छिपा नहीं सकता। विभ्राजते तव मुखाब्जम अनल्प कांति, मुख रूपी कमल आपका जो है अनल्प कांति, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा अनल्प कांति वाला आपका मुखमंडल कैसा है? विभ्राजते, अत्यंत सुशोभित होता है। किसके समान? विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम, शशांक बिंब ने चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान आपका जो है वह मुखमंडल अत्यंत सुशोभित होता है। और विद्योतय जगद पूर्व, और जो है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। ऐसा जो है आपका अद्भुत मुख चंद्र है। किम शर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा युष्मन्मुखे दुदलिते सुतमसुनाथं निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं किया जलधरैर्जलभारनं रे। किम शर्वरीषु,
સર્વ ઋષુ અને રાત્રિ. रात्रि में शशिना अने चंद्रमा. चंद्रमा से क्या प्रयोजन? अन्नी विवस्वतावा. अन्नी अने दिन में. विवस्वतावा अने सूर्य से क्या प्रयोजन है? रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है? जहाँ युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ. हे नाथ, युष्मन मुखेन्दु आपके मुख रूपी चंद्रमा से दलितेषु तमः, जहाँ अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पर दिन में सूर्य से क्या मतलब और रात्रि में चंद्रमा से क्या मतलब? जैसे निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके, जिस प्रकार इस लोक में निष्पन्न शाली वनशालिनी, जहाँ शालीवन निष्पन्न हो गया है अने धान्य पक गया है, जहाँ धान्य से खेती सुशोभित हो रही है. कार्यम किया जलधरेर जलभार नम्रे, तो फिर जल के भार से नम्रीभूत ऐसे बादलों से, कार्यम किया जलधरे, ऐसे बादलों से क्या प्रयोजन है? जहाँ पर धान्य पक चुका है वहाँ पर जो है बादलों से क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है. उसी प्रकार से जहाँ आपके मुख रूपी चंद्रमा से संपूर्ण अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है, तो दिन में सूर्य से और रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है. अर्थात आप जो है सूर्य और चंद्र की भी वहाँ पर कोई उपयोगिता नहीं है, जहाँ पर आपका मुख रूपी चंद्र जो है प्रकाशित हो रहा है. ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु. ज्ञानम यथा त्वयि, यथा अने जो ज्ञान, त्वयि अने आप में, विभाति कृतावकाशम जो ज्ञान आप में सुशोभित होता है, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, वैसा ज्ञान हरिहर आदि देवों में सुशोभित नहीं होता है. जैसे उदाहरण दिया, तेजस स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, जैसे स्फुराएं जो तेज, स्फुरन मणिषु, जो मणि में जो तेज होता है वैसा तेज